नाउ क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर 19 एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 13 सामने लिख दिया मैंने। इसके अंदर हमें वेरीफाई करना है एक प्रॉपर्टी को, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। और ये मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी जिसको हमने प्रूव करना है मैट्रिक्स के पहले से। आपस में मैट्रिक्स दिए हुए ए बी और सी, आप लिख सकते हैं ए 2/2 का है, बी जो आपके पास 2/3 का है और सी आपके पास 2/3 का है। और इसमें हमें कहा हुआ है कि ये कहां पे करना है। सबसे पहले इसमें जो दो चीजें पूछेंगे, इसमें a × b + c इक्वल्स टू a b + ac का जो प्रूफ वेरीफाई करते हैं, या दो साइडें होंगे, दोनों साइडों का अलग-अलग वेरीफाई करेंगे। और यहां पर जो नंबर 2 है वो b + c × a इक्वल्स टू ba + ca है। तो पहला उठाते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको निकालते हैं, फिर उसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे और फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे क्या ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए किस तरह शुरू करेंगे इस काम को। इसका प्रूफ शुरू करें। पहले हम नंबर 1 का प्रूफ शुरू करवाएं। नंबर 1 के प्रूफ के लिए हमने ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बराबर आई a × b + c के। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, b + c निकाल लूंगा। तो a × b + c का तो होगा कि ये a जो है मैं इसके अंदर का वैल्यू ऐसे पुट कर दूं। तो देखिए a सेट मेरे पास है 3, 1, -1 और 2, और इसके मल्टीप्लाई हो रहा है b × c से, तो ये मैंने ब्रैकेट में लगाया और फिर b सेट लिखा, b मैट्रिक्स लिखा मैंने 2, 3, -1, 1, 0 और 2, और इसको प्लस करूंगा मैट्रिक्स में, सी मैट्रिक्स में। सी मैट्रिक्स में 1, 1, 2, -2, 2 और 3। ये मेरे पास इस तरह से मैंने लिख दिया a × b + c। अब b + c में डायरेक्ट कर दूंगा और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर पॉसिबल होगा तो कर दूंगा, नहीं पॉसिबल तो बता दूंगा। अगर पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है, b और c प्लस हो सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए b + c तो ऐड हो सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर लीजिए, 2 + 1 हो जाएगा आपके पास। सॉरी ये आप लिख दिए यहाँ पर 3, -1, 1 और 2। उसके अगले लिए b + c को ऐड कर दीजिए, 2 + 1 3 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 + 2 3 आएगा, 2 + 3 आपके पास 5 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कर दिया। और अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या चेक करना पड़ेगा, क्या पहले वाले के मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे वाले के मैट्रिक्स के रोज के बराबर है या नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 कॉलम है और यहाँ पर 2 होंगे, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये पॉसिबल है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। लिहाजा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरह से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 3 × 3 + 1 × 1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। उसके बाद 3 × 0 + 1 × 3 और आखिर में 3 × 2 + 1 × 5। ये रो और कॉलम ऑफ सिंपल हुआ है। नीचे सेकंड में 1 × 3 + 2 × 1, यहाँ पर -1 × 0 + 2 × 3, यहाँ पर -1 × 2 + 2 × 5। ये आपके सामने आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसके इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा 9 + 1, नीचे यहाँ आ जाएगा आपके पास -3 + 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 + 3, तो आएगा 0 + 6, वहां रहेगा 6 + 5, नीचे आ जाएगा -2 + 10, और आखिर में आपके पास आ गया ये 10 - 1, 3, 6, 11 और 8। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड a × b + c। अब राइट हैंड साइड के लिए जाइए, ये राइट हैंड साइड है ab + ac, और ab + ac यहां मैं निकाल देता हूं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ab + ac, यानी कि a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और a को c से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा उन दोनों का हम ऐड करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। a मेरे पास मैट्रिक्स है, मैं भी इसको उतार दूंगा इस वाले हिस्से में। a मेरे पास मैट्रिक्स है 3, 1, -1 और 2, और b मेरे पास मैट्रिक्स है 2, -1, 0, 3, 1, 2। ये a × b हो गया, प्लस के बाद a × c है, यही a का मैट्रिक्स, दैट इज 3, -1, 1 और 2, ये मल्टीप्लाई होगा 1, 1, 2, -2, 2 और 3। ये आपका c उतार दिया मैंने। ये a × b हो गया प्लस a × c हो गया, a × b हो गया प्लस a × c हो गया। अब a × b मल्टीप्लाई करेंगे तो a × b क्या होगा, देखिए किस तरह से मल्टीप्लिकेशन की कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट इज 3 × 2 + 1 × 3
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे हो जाएगा ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इधर 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया आपके पास ए बी, और प्लस के बाद अब मैं ए को सी से मल्टीप्लाई करता हूँ। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, अगला हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और आखिर में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया जी, नीचे आ गए। नीचे हो जाएगा आपके पास कॉलम 2 क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास बन गया मैथमेटिक्स। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लें। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 3, और नीचे आएगा -2 प्लस 6, याद आएंगे तो 3 -3 प्लस 1 -1 1 जाएगा, और 2 1 2 जाएगा, 3 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 जाएगा, अगेन 0 प्लस 4 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया ए बी। इसमें प्लस करना है ए सी को, ए सी ये आपके पास लिखा हुआ, अगेन इसको मल्टीप्लाई करें 3 -2, नीचे -1 प्लस -4, इधर 3 3 और 3 प्लस 2 3 प्लस 2, नीचे 1 -1 प्लस 4, और यहाँ पर 3 2 6 और 3 1 3, और नीचे -1 -2 प्लस 6, और ये आपके पास उसके बाद बन जाएगा 9 -2 और 2, ये हो जाएगा 4 3 एंड 4, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1 5 एंड 9, और ये आपके पास आएगा -5 3 एंड 4, और इन दोनों को ऐड कीजिए। उसके बाद 9 + 1 -2 + 5 2 + 9, फिर 4 + -5 3 + 3 एंड 4 + 4, और आपके पास ये आंसर आ गया इसका 10 3 11, यहाँ पर -1 6 और 8, ये आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये लिखी हुई 10 3 11 -1 6 8, 10 3 11 -6 1 8, इट मींस कि आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई, और चूंकि बराबर है यहाँ पर प्रूव हो गया ये, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि सिंस, नीचे आखिर में हम लिख देते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1, a into b plus c and b ab plus ac, ये सामने मैंने आपके सॉल्व किया। इसको आप देख लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड निकाली पहले, उसके बाद राइट हैंड साइड निकाली, जो उसने वैल्यू दी थी उस वैल्यू को माइनस पुट करने के बाद फिर कैलकुलेशन किए। यहाँ पर समझा होता है a into b plus c, ये a लिखा, ये b लिखा, प्लस c लिखा, दोनों को प्लस किया, और उसके बाद a से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। यहाँ पर लिखा था उसे ab plus ac, तो a और b को मल्टीप्लाई किया और a को c से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, दोनों के बराबर हैं, प्रूफ हो गया। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 सेव हुआ, सॉल्व हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ये पार्ट 1 इसका किया था a into b plus c और a b plus ac का, इसका पार्ट 2 था b plus a into a equals to b a plus c, ये मैं प्रूफ करना था। यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, दैट इज b plus c into a, ये b plus c into a हमने ले लिया है, और ये सामने आपके सॉल्व हो रहा है, ये b है प्लस c है और ये a से मिलता हो रहा है, तो हमने पहले b को c में प्लस किया, ये b c में प्लस हो गया, और उसके बाद ये ऐसे आगे मल्टीप्लाई होने के बाद अब जब प्लस किया हमने, तो प्लस करने के बाद ये b प्लस c जो है वहां पास एक मैट्रिक्स बना 2/3 का, इसके अंदर दो रोज हैं और 3 कॉलम है, और जो हमारे पास सोल्यूशन जो हमारे पास मैट्रिक्स a है उसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसकी जो कॉलम्स है इसकी रोज की तादाद बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। यानी ये जो आपके सामने
मैट्रिक्स है, ये 2/3 का है, ये 3 कॉलम है और ये हमारे 2/2 का, इसमें 2 कॉलम है, लिहाजा इसकी कॉलम इसकी रोज के बराबर नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। वन थिंग इसलिए हो गया। अब हम इधर आए राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है BA प्लस EA CA, यानी कि BA को CA से मल्टीप्लाई करना, तो B आपका ये प्रैक्टिस है 2 - 1 0 3 1 2 और C आपके पास A आपका 3 मैट्रिक्स है 3 और -1 2। अगेन इसके कॉलम 3 है, इसके रोज 2 हैं, ये मैच हुआ है, इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है और इसके अंदर ऐसे मामला प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा दोनों साइडों का प्रोडक्ट तो पॉसिबल नहीं है, ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन से नॉट पॉसिबल है। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं क्योंकि दोनों साइडों का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये हमने प्रूफ आपके सामने किया। अब इसमें हमने कोई काम किया ही नहीं, लिहाजा हम बताएंगे कि हमने यहाँ पे इसको B को C में प्लस किया है, जो कि हमने शो किया आपके सामने।